कृष्णनगर नाम के एक शहर में भास्कर और उसकी पत्नी यमुना मिलकर 15 साल से एक छोटा सा घर किराए पे लेकर रहा करते थे। उनकी दो बेटियां थी। जब वो बहुत छोटी सी थी तभी वो अपने गांव को छोड़कर शहर आ गए थे और भास्कर इधर उधर जो भी काम उसको मिलता था सब कुछ किया करता था। एक दिन उसको एक बहुत बड़े होटल में सर्वर का काम मिल जाता है और उसकी एक महीने की तनख्वाह 15,000 की होती थी और कभी कभी वो ओवर टाइम भी किया करता था, जिससे वो कभी कभी 20,000 तक भी कमा लिया करता था। दोनों बेटियों को उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाया था और बड़े होने के बाद भी वो लोग एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। बड़ी बेटी का नाम राशि और छोटी बेटी का नाम काव्या था। बड़ी बेटी राशि डिग्री का दूसरा साल पढ़ रही थी और छोटी बेटी इंटर का दूसरा साल पढ़ रही थी। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते यमुना की तबीयत बहुत खराब होने लगी। उसको अस्पताल के लिए बहुत पैसा खर्च होता था, लेकिन इतना पैसा भास्कर नहीं कमाता था, जिससे उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए इधर उधर गांव में पैसा कर्जा लिया था। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। सर, मैं आ रहा हूँ सर। आसपास के सारे लोग देख लेंगे। आप प्लीज सर अंदर आ जाइए। हम अंदर बैठकर बात करते हैं। अरे तुमसे काहे की बात करूं? 2 महीने से ब्याज का पैसा नहीं दे रहे हो। होटल जाकर पूछे तो पता चलता है कि घर पर हो, और घर पर आकर पूछने से पता चलता है कि होटल में हो। और तो और फोन लगाता हूँ तो फोन भी नहीं उठाते। ऐसी बात नहीं है सर। वो असल में बात यह है कि मैं काम भी ओवर टाइम कर रहा हूँ सर, और कस्टमर्स के रहते समय फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलती है सर। बस इसीलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाता। और जब घर आता हूँ तो मेरी पत्नी को अस्पताल लेकर मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ सर। बस यही मेरी मजबूरी है। अरे हाँ, तुम तो बहुत बिजी रहते हो अपनी जिंदगी में, और हम बेकार के लोग हैं जो कि तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा घूमते रहेंगे। नहीं नहीं सर, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपका सारा का सारा पैसा चुका दूंगा। अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे चुकाओगे? आने वाली 1 तारीख को तुम्हारे होटल के पास आ जाऊंगा। जैसे ही तुम्हें तनख्वाह मिलेगी मेरा सारा का सारा ब्याज का पैसा दे देना, वरना वहीं के वहीं मैं ऐसा तमाशा करूंगा कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी मत कीजिए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भास्कर के कुछ कहने से पहले ही वो आदमी बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां से चला जाता है। आस पड़ोस के सारे लोग भास्कर की तरफ देख रहे थे, लेकिन भास्कर ने ये सब कुछ नहीं देखा था। बस उसको सारी फिक्र अपनी बेटियों की थी। फौरन ही घर की चौखट पे खड़ी अपनी बेटियों के पास चला जाता है। अरे बेटी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस तुम दोनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। पिताजी, बोलो बेटी, क्या हुआ? वो पिताजी, सारे कर्जदार घर के पास आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए। वैसे अब तो मेरी भी छुट्टियां चल रही हैं ना, कोई काम भी तो नहीं है, तो क्या मैं कोई काम करूं? अच्छा, तो अब तुम्हें ये भी लगने लगा कि तुम्हारा पिता कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे पिता से कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए तो तुम काम करने की बात कर रही हो ना? नहीं नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे सब कुछ हो पिताजी। माँ की तबीयत खराब नहीं रहती है, इसी के कारण आपने पैसा कर्जा लिया है ना, वरना आपको पैसा कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं होती। और वैसे भी जितना सब कुछ आपने हमारे लिए किया है ना पिताजी, इतना तो शायद कोई नहीं कर पाए। और वैसे भी मुझे एक बात बताइए पिताजी, अगर मैं लड़की नहीं लड़का होता तो क्या आप तब भी यही बात कहते? लेकिन अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है ना, तुम्हें कौन क्या काम देगा? वैसे मैंने मेरे एक दोस्त से कहा है
कि कहीं ना कहीं पैसे कर्जा ले। उसने मेरी मदद करने के लिए कहा था। ये सब कुछ मैं देख लूंगा। क्या? फिर से कर्जा? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। एक आदमी का कर्जा चुकाने के लिए दूसरे के पास उधार लेंगे, इससे तो समस्या बढ़ जाएगी ना पिताजी। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं कोई ना कोई काम कर लूंगी पिताजी। वैसे तो आजकल सारे लोग पढ़ाई करते हुए भी कोई ना कोई छोटा मोटा काम तो करते हैं ना पिताजी। फिर भास्कर ने भी इस बात के बारे में सोचा था और उसको लगा कि बेटा हो या बेटी, अब तो उसके ये दोनों ही है। ये बात सोचकर उसने भी हाँ कह दी थी। अब राशि किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढने लगी, लेकिन जहाँ भी कोई काम के लिए जाती थी उसको फुल टाइम काम करने का काम ही मिलता था, जिससे वो दोबारा सोच में पड़ गई थी। एक दिन की बात है कि शाम को राशि और उसकी छोटी बहन काव्या मिलकर पानी पूरी खाने लगे। उनके बिल्कुल सामने एक बेकरी नजर आई। राशि ने देखा कि उस बेकरी में बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे। बहुत ही कम लोग उस बेकरी में कुछ खरीद कर आ रहे थे। राशि ने देखा कि वो लोग जहाँ पानी पूरी खा रहे थे उसी के पास में पकोड़े और भज्जे बेचने की बंडियां भी लगी हुई थी। वहाँ उन ठेलों पर तो बहुत सारे लोग आकर खाया करते थे और तो और पार्सल भी बनवा कर ले जाया करते थे। काव्या, उधर तो देख। उस बेकरी को देखकर तुझे क्या लगता है कि उन लोगों का काम क्या ठीक से चलता है? क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल भीड़ नहीं है ना। हाँ दीदी, अगर 10 रुपए की चीज वो लोग 100 रुपए में बेचकर सारा फायदा वसूल करेंगे तो लोग तो कम ही जाएंगे ना उनके पास। राशि खाना बहुत अच्छा बना लेती है। जब भी उसकी माँ की तबीयत खराब होती तो राशि ही घर का सारा काम करती और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। उसको एक ख्याल आया था कि क्यों ना वो जो चीजें बेकरी में मिलती है, जैसे कि सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें अगर रोड साइड पर एक छोटी सी बंडी लगाकर अगर बेचेगी तो उसका काम बहुत अच्छे से चलेगा, जिससे सुबह के वक्त उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और शाम के वक्त उसका काम भी बन जाएगा। ये सोचकर ये सारी बात वो अपने माता पिता को बता देती है। लेकिन ये सब काम करने के लिए राशि को पैसों की बहुत जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। राशि ने सोच लिया था कि उसकी कानों की बालियां वो खुद जाकर गिरवी में रखेगी और जो पैसा मिलेगा उससे वो अपना काम शुरू करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कानों की बालियों को गिरवी रखने के बाद भी इतना पैसा उनको नहीं मिला था। बहुत सोचकर राशि ने एक और फैसला लिया कि वो एक छोटी सी साइकिल पर रखकर अपना सारा काम चलाएगी। इस तरह उसने हिम्मत की और कदम आगे बढ़ाया था। 50 रुपये में पिज्जा बेचने लगी और तो और राशि सारी की सारी इंडियन हर्ब्स का इस्तेमाल करके बहुत ही वैरायटीज के सॉसेस बनाया करती थी, जिसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता था। उसका काम भी बहुत ही मेहनत भरा काम था, जिसको देखकर सारे लोग उसकी बहुत तारीफें करने लगे। सारे गांव में राशि के साइकिल पिज्जा के चर्चे होने लगे, जिससे दूर दूर से लोग आकर राशि से पिज्जा खरीदा करते थे। इस तरह उनका काम बहुत ही जोरों से चलने लगा। उनके पास जो भी आकर उनसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जो भी मांगते थे, सारी की सारी चीजें लोगों के आंखों के सामने ही बनाकर और बहुत ही साफ सफाई से काम किया करते थे, जिसको देखकर लोग बहुत खुश भी रहते थे। ऐसे ही उन लोगों ने बहुत तरक्की की और ढेर सारा पैसा भी कमाया था, जिससे उन लोगों ने अपनी माँ का इलाज एक बहुत बड़े अस्पताल में भी करवाया था। और इसके साथ साथ उन लोगों ने अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी थी, मन लगाकर पढ़ाई करते थे। देखते ही देखते गांव के लोगों के पास जितना भी उसके पिता ने पैसा कर्जा लिया था, वो सारा का सारा पैसा उन दोनों बहनों ने चुकता कर दिया था। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत और लगन से काम करने वाले की कभी हार नहीं होती।